आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के लिए 25 वर्ष की सरकारी सेवा जरूरी है। सुनिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। और आइए अब हम आपको जल्दी से बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम में क्या क्या फर्क हुआ है, दोनों में क्या क्या था। ओल्ड और न्यू दोनों, रिटायर्ड कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सभी को मिलेगी। रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50%, 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50%, ये कम हो गया है यहाँ पे। रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ते का लाभ, महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। भत्ता इंडेक्सेशन समझना होगा। 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी की रकम, रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी के अलावा पैसा मिलेगा। ये यहाँ फायदा हो रहा है न्यू में। पेंशन का सारा पैसा सरकार देती थी, यहां भी सरकार दे रही है, तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास, आपको दिल्ली हम लिए चलते हैं। हिमांशु, मोदी सरकार पर सरकारी नौकरियों को खत्म करने, पेंशन को खत्म करने का एक गंभीर आरोप लगता रहा था। अब यूपीएस के बाद वो आरोप किस तरह से मिटता है और ये यूपीएस से किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा? देखिए 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को जो है शायद वो इससे फायदा होगा। आपने ठीक कहा कि 25 साल की सेवा देने के बाद जो है इस यूपीएस का फायदा जो है सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है और उनके अंतिम 12 महीने की जो सैलरी है उसका बेसिक का 50% भाग जो है वो उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन उपभोक्ता को जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में 60% जो पैसा है वो उसके परिवार को मिलेगा और 10 साल से कम अगर आप अपनी नौकरी करते हैं तो 10,000 प्रति माह जो है आपको पेंशन के रूप में वो मिलेगा। इसके साथ साथ जो है इंडेक्सेशन जिसकी आपने भी चर्चा की, हर 6 महीने पर सैलरी और डीए को मिला के उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपकी ग्रेजुएटी में आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक नई पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है। 2023 के अंदर जो है इस पेंशन स्कीम को लेकर जो है वो कमेटी का गठन किया गया। सबको उम्मीद थी 2024 का जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसमें न्यू पेंशन स्कीम लाई जाएगी, लेकिन सरकार नहीं लेके आ पाई। फिर फुल बजट आया, उसमें उम्मीद थी, नहीं हो पाया। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 7वां बजट पेश किया, उन्होंने भी कहा कि जल्द ही स्कीम आएगी और अब स्कीम आई है। जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है उनकी घोषणा हो गई है और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो नवंबर तक होने हैं। तो ऐसे में ये स्कीम तो लाई गई है, लेकिन इसमें एक चीज को आपको समझना होगा कि ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर जो है इस स्कीम को जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है। ये स्कीम अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष से जो है वो लागू की जाएगी। हिमांशु, हालांकि आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं आगे हम आपसे वो जरूर समझना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे।